हेलो गाइस, मैं अंकित चौधरी बिट्स पिलानी का सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और आज मेरे साथ है अक्षर दुबे जो भी बिट्स पिलानी का सेकंड ईयर का स्टूडेंट है और जिसकी ब्रांच है इको प्लस कंप्यूटर साइंस। और आज अपन की वीडियो होने वाली, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि बिट्सा 2025 के लिए मैथ के रिलेटेड क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या कुछ प्लान होना चाहिए रिमेनिंग डेज के अंदर। तो मेरे साथ है जैसे कि अक्षर दुबे जिसकी जेई मेंस में स्कोर था अबाउट 99 परसेंटाइल। और चलते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है, व्हाट इज द बेस्ट स्टडी प्लान टू क्रैक बिटसेट 2025 इन द रिमेनिंग टाइम। अभी जैसे टाइम थोड़ा कम है बिटसाइट के लिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मॉक टेस्ट, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो बिटसाइट पे वही कर सकते हैं। और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व कर लो बिटसाइट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है कि मतलब पीवाईक्यू के बाद उस टेस्ट का एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके नंबर कितना है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगते, पर उसके बाद जो एनालिसिस जो आपने गलती करी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा अगला क्वेश्चन है, हाउ वन कैन मैनेज टाइम व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द बिटसेट। टाइम आप मतलब अभी जैसे टाइम कम है तो अपन पूरा सिलेबस एक साथ तो कवर नहीं कर सकते। तो जो जो मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हो उसमें जहाँ जहाँ आपकी गलती हो रही है, जिन जिन पोर्शंस में आपकी गलती हो रही है, आप वो कवर कर सकते हो। और जो जो मतलब पैटर्न आपको रिपीटेडली दिख रहा है सारे पेपर्स में कि ये टॉपिक्स ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर लो। और मैथ और इंग्लिश में भी थोड़ा फोकस कर सकते हो क्योंकि वो ईजी आता है थोड़े से। तो बचे हुए दिन में शुड वन मोर फोकस ऑन द एनसीईआरटी या फिर रेफरेंस बुक या फिर जो भी कोचिंग का मटेरियल होता है उसके ऊपर। मैथ्स में तो बेसिकली एनसीईआरटी से तो थोड़ा सा ऊपर लेवल ही आता है बिटसेट में, तो या अब रेफरेंस बुक और कोचिंग की मॉड्यूल्स मोर देन सफिशिएंट होती है। मतलब मेन से तो बहुत ईजी आता है मैथ्स, बस टाइम अकॉर्डिंगली अपने को करना पड़ता है। और अगर आपके पास लास्ट में टाइम बहुत ही कम बचा है तो लास्ट में आप ये भी कर सकते हो कि कोचिंग का मटेरियल कर रहे हो, अगर मटेरियल भी नहीं करना है तो कोई भी पीवाईक्यू की बुक उठा लो, कि जैसे कि ट्रेंडिंग में फोडू क्लब वगैरह कुछ भी पीवाईक्यू की बुक उठाओ और उससे पीवाईक्यू भी लगा सकते हो। और उसी के साथ मेरा अगला क्वेश्चन है, हाउ टू मेंटेन टू अवॉइड द सिली मिस्टेक इन द मैथ्स पेपर इन बिटसेट। सिली मिस्टेक्स के लिए तो वही है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने नए नए क्वेश्चंस तुम लगाओगे, उससे तुम्हारी सिली मिस्टेक्स कम होगी और उससे तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी थोड़ा पेपर में बढ़ेगा। और मतलब वही है, नए नए क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे तुमको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। और उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड मॉक टेस्ट फॉर द बिटसेट प्रिपरेशन। अभी तो जो भी नए नए जो मॉक टेस्ट की जो सीरीज़ आ रही है, जैसे फोडू क्लब, अभी तो फोडू क्लब बहुत चल रहा है, तो उस पर उसकी टेस्ट सीरीज तुम देख सकते हो। फोडू क्लब की टेस्ट सीरीज इसलिए ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि फोडू क्लब के रिसोर्सेज मेड बाय बिट्सियंस एंड एक्सपीरियंस टीचर्स। उसके अलावा 1000+ स्टूडेंट्स हैव जॉइंड बिट्स यूजिंग इट। डू चेक इट आउट इफ यू रियली वांट बेस्ट बिटसेट रिसोर्सेज। फिर उसके बाद में विच टॉपिक्स इन द मैथ हैव द हाईएस्ट वेटेज फॉर द बिटसेट। मतलब बिटसेट में तो ऑलमोस्ट वो लोग बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करते हैं। पर मेनली जैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, जैसे वेक्टर 3D हो गया, इनके मतलब मिनिमम 4-5 सवाल तो पूछते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के तो 5 सवाल तो पूछते ही हैं। वेक्टर 3D हो गया, मैट्राइसेस हो गया, इन सब से बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अक्षित ने भी बताया और मैं भी यही बोलना चाहता हूँ कि मैथ में आप क्या कर लो, मैथ में आप चाहे डीपली जाओ ना जाओ वही सेम चीज़ है। मतलब मोटा मोटा फॉर्मूला वाइज तो आप सब कुछ करो, और फिर उसके बाद में अगर आपके मतलब आपके पास बहुत कम टाइम है तो फिर आप ये कर सकते हो, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट में भी इसने बताया वेक्टर 3D हो गया, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया, ऐसे टॉपिक है जो कन्फर्म है कि उनके सवाल 1-2 नहीं हाई नंबर में आएंगे। और ये कन्फर्म है, लेकिन ये भी कई कई शिफ्ट में वो इतने रैंडम होते हैं कि उसके भी कम सवाल डाल देते हैं, लेकिन वो शिफ्ट बहुत कम होती है कि एक आधी शिफ्ट हो गई या फिर वो भी नहीं है, क्योंकि कई बार तो बिटसेट वाले कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी। ये इतना रैंडम होता है, इसके पीवाईक्यू वगैरह कुछ नहीं आते, तो बोलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि ये ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ टू इम्प्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी इन सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम। स्पीड और एक्यूरेसी के लिए तो वही, जैसे मैंने कहा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्वेश्चन लगाओगे उतनी तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी।
एक तरह के, और अभी जैसे टाइम कम है तो हो सके तो एक तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस तो अभी लगाने जितना टाइम नहीं है। अलग अलग क्वेश्चंस ही तुम डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो देखोगे उससे तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी। और उसके बाद में है हाउ टू टैकल लेंदी एंड ट्रिकी कैलकुलेशन इन मैथ। ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, उससे इसका क्या करना चाहिए? अगर जैसे पेपर में कैलकुलेशन बहुत बड़ी आ रही है तो या तो तुम देख लो कि मतलब उस समय वो पेपर के समय पता चल जाता है कि तुमको अप्रॉक्सीमेटली कितने मिनट लगेंगे एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि वो क्वेश्चन तुम उस समय के लिए तो छोड़ दो, फिर बाद में उसको एंड में अटेम्प्ट कर लेना अगर तुम्हारे पास टाइम बचे तो। जैसे कि अक्सर ने बताया, यही बात मेरे को भी एकदम सही लगी है कि आपको देख के लग रहा है ये कि क्वेश्चन ट्रिकी होगा, ये कैलकुलेशन वाइज मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप सबसे बेस्ट डिसीजन वही है उस टाइम पे उस क्वेश्चन को छोड़ो, अगले पे जाओ। क्योंकि आप उस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम पे फंसे तो आपका ये भी हो सकता है आपका दूसरा सब्जेक्ट का जो आसान क्वेश्चन था उस टाइम पे आप 2-3 क्वेश्चन कर सकते थे, एक क्वेश्चन के चक्कर में वो छोड़ दिए। और एक बात और, अगर आपने मान लो कोई भी टॉपिक पढ़ा, वेक्टर 3D आपने बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ लिया, फिर भी कभी भी पेपर में जाने के बाद में क्वेश्चन को ईगो पे मत लेना, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन फिर भी ऐसा होगा वो बहुत हार्ड होएगा, मतलब हार्ड होएगा, कोई कोई तो आ जाते हैं हार्ड, और फिर वो आपसे नहीं हो पाया और आपने ईगो पे लेकर कि ये टॉपिक तो मैं करके आया हूँ, ये क्वेश्चन तो होना ही चाहिए, और आपने वहाँ पे 5-10 मिनट ज़्यादा टाइम खराब करा है, वो बहुत गलत बात होगी। बहुत आपके मतलब 2-3 क्वेश्चन या बहुत क्वेश्चन खा जाएगा दूसरे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू मैनेज द टाइम ड्यूरिंग द मिड सेट एग्जाम। बेसिकली मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले तो जैसे तुम अपने सब्जेक्ट्स तुम किस ऑर्डर में करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेज करने के लिए। तो जैसे बेसिकली मेरे फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव तुमको सबसे पहले केमिस्ट्री सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में इतना सॉल्व करने का नहीं होता, तुमको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, तो वो जितनी जल्दी हो सके केमिस्ट्री उतना जल्दी करना चाहिए। फिर उसके बाद जो तुम दोनों सब्जेक्ट में से जो तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिजिक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो तुमको सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, फिर लास्ट में तुम्हारा वीक वाला सब्जेक्ट करना चाहिए। जैसे कि अब अक्षत ने बोला कि वो केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करता था, तो इसी की तरह तुम क्या कर सकते हो, जब मॉक टेस्ट दो ना तो अलग अलग चीज़ ट्राई करो, क्योंकि तुम ट्राई करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि मैं पहले क्या कर सकता हूँ, क्योंकि सबका अलग अलग कंफर्ट जोन होता है। किसी का ये होता है कि मैं केमिस्ट्री अच्छी पहले करूँगा तो मैं जल्दी से कर लूँगा, लेकिन कोई बच्चा वहीं उसी टाइम पे ये भी होता है कि मैं फिजिक्स पहले करूँगा तो वो कर लूँगा। कोई ऐसा होता है, जैसे मैं भी पर्सनली ये प्रिपेयर करता था कि मैं लॉजिकल रीजनिंग पहले करता था, क्योंकि मेरे को वो क्वेश्चन बहुत आसान लगते थे। तो इसलिए तुम मॉक देते टाइम में अलग अलग चीज़ें ट्राई करो, क्योंकि उससे तुम्हें पता चलेगा एक बार कि मेरे को क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए। उसके बाद में चलते हैं और लास्ट अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे कि 12 क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन भी होते हैं, तो बोनस क्वेश्चन अपन को कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। बोनस क्वेश्चन से मेरे जो सेकंड अटेम्प्ट था बिट सेट का, उसमें मेरे को बोनस क्वेश्चन की वजह से तो बहुत फ़ायदा हुआ था, क्योंकि वो बोनस क्वेश्चन रिलेटिवली बहुत इजी होते हैं जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। तो दो चीज़ है इसमें, तो बेसिकली अगर तुम्हारे 10 से 15 क्वेश्चन अगर तुम्हारे छूट रहे हैं तो तुम 10 से 15 तुक्के मार के उसको 12 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि तुमको जैसे मैंने अपनी बिट सेट में गलती करी थी, मैंने 25 मिनट्स पहले ले लिए थे वो क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, तो मेरे वो 10-15 मिनट में हो गए थे, तो मैं 10 मिनट ऐसे ही बैठा हुआ था। क्योंकि एक बार तुम बोनस क्वेश्चन ले लेते हो तो तुम पीछे प्रीवियस पेपर में नहीं जा सकते, तो वो टाइम देख के लेना रहता है कि कब तुम बोनस क्वेश्चन लो। जब तक तुम अपने नॉर्मल क्वेश्चन जितनी देर तक सॉल्व कर सकते हो उतनी देर तक सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद में मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि हम पेपर के टाइम पे फोकस्ड कैसे रहे, क्योंकि जैसे वो बोलते हैं कि हम मॉक दे रहे हैं, तो मॉक देते टाइम पे हम क्या रहते हैं 1 घंटे का पेपर लगा है, 1 घंटे के बाद में हमसे लग ही नहीं रहा ना, हम मतलब कि लगातार 4-5 क्वेश्चन ऐसे आगे जो हमसे नहीं हुए, तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट वगैरह हो गया, ऐसा कुछ हो गया कि मैं फोकस नहीं बना पा रहा, कि मैं क्वेश्चन कर ही नहीं पा रहा। उसका क्या कुछ कर सकते हैं? वो तो बिट सेट वाले डेलिबरेटली किसी शिफ्ट में डाल देते हैं कि टफ क्वेश्चन शुरुआत में ही, पर पूरे पेपर में हर क्वेश्चन टफ नहीं होता है, क्योंकि बिट सेट ओवरऑल एग्जाम बहुत इजी होती है। तो कुछ शिफ्ट में ऐसा आ जाता है कि शुरुआत के क्वेश्चन टफ हो रहे हैं, फिर बाद के इजी होते हैं, तो जो शुरुआत में डिमोटिवेट हो जाते हैं फिर वो बाद की इजी क्वेश्चन भी उनमें उनका दिमाग नहीं चलता है। तो ऐसे टाइम पे बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, जो नहीं बन रहे हैं उनको एंड के लिए छोड़ दो, और फिर जो इजी क्वेश्चन है वो करते जाओ, बाद में बन जाएंगे, बाद में दिमाग चलने लग जाता है थोड़ा।
और इसका ये भी है कि आप जितने ज़्यादा हो सके जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दो, तो क्योंकि तुम मॉक टेस्ट देते देते ये चीज़ सीखोगे कि कोई ना कोई पेपर ऐसा भी आता है जिसमें बहुत मतलब कि 10-15 क्वेश्चन हार्ड डाल दिए, कोई भी पेपर ऐसा आता है उसमें सब कुछ आसान डाल दिया, तो तुम पेपर से डील करना सीखोगे मॉक टेस्ट देके बेसिकली। कि तुम मेन जब पेपर में बिटसेट का पेपर फाइनल पेपर लिखोगे ना, तो तुम्हारे लिए वो मॉक पेपर नहीं होगा, वो पेपर ऐसा होगा कि तुमने मॉक दे दे के इतनी प्रैक्टिस कर लिए कि उस टाइम पे हाँ कि मेरे को कैसे पेपर से डील करना है, पेपर से डील करना सीखोगे तुम मॉक टेस्ट देके। और उसके बाद में चलता हूँ तो एक बेसिकली लोगों का अभी ये भी डाउट है कि लगभग अब 40-45 दिन बचे हैं बिटसेट के लिए, और लोग ऐसे हैं कि भैया मैंने केवल बोर्ड्स की तैयारी करी है और बिटसेट का मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अभी कोर्स आधे से ज़्यादा है या बहुत कोर्स बचा है, तो इस टाइम पे लास्ट के टाइम पे क्या करना चाहिए कि ऊपर ऊपर से कोर्स करूँ या क्या क्रैश कोर्स के थ्रू जाऊँ या क्या कुछ करना चाहिए? हाँ मतलब वो अगर सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ा है तो फिर मतलब क्रैश कोर्स कर सकते हो आप लोग, क्योंकि क्रैश कोर्स में तुम्हारे सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। और बिटसेट में इतने सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, पर हर टॉपिक के ऐसे बहुत डीप में नहीं पूछते, जैसे जेईई एडवांस में पूछते हैं वैसे नहीं पूछते हैं। तो तुम क्रैश कोर्स से भी तुम्हारा बहुत तुमको बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस ऊपर ऊपर से आते हैं। और हाँ ये जैसे सही बोल रहा है कि लास्ट टाइम पे अगर तुम्हारा नहीं हुआ, तुम बोर्ड्स वगैरह के लिए कर रहे हो, तो कोई भी बेसिक क्रैश कोर्स उठाओ, जैसे कोडो क्लब हुआ या और भी कोई भी XYZ क्रैश कोर्स है वो उठाओ और उससे करो। और उससे करो तो उसके साथ क्रैश कोर्स कर रहे हो कि आप वीडियो देख रहे हो, तो उसके साथ केवल वीडियो पे स्टिक मत होना, वीडियो के साथ साथ तो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में तुम मैथ में है ना, ये चीज़ बिल्कुल मत करना कि क्वेश्चन देखिए तुम देख के आंसर पे जा रहे हो, आंसर में बिल्कुल मत जाना, पहले हाथ पाँव मारना। चाहे तुमसे क्वेश्चन सोल्व हो ना हो, मैं हर जगह ये चीज़ बोल रहा हूँ, क्वेश्चन सोल्व करने की ट्राई करना, पहले ट्राई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि चाहे हो ना वो मैटर नहीं कर सकता, जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि क्या कुछ हो रहा है क्या कुछ नहीं हो रहा। और कुछ बोलना चाहते हैं अक्षत? मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि अपना टाइम बहुत एफिशिएंटली मैनेज करना बिटसेट में, क्योंकि पूरा स्पीड का खेल होता है वो। और बाकी तुम जो टेस्ट दे रहे हो उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही दो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट रहती है। और तुम टेस्ट देते टाइम पे एक बार ये भी चीज़ ट्राई करके देख लेना, अगर अच्छे लगे तो ठीक है, ना लगे तो भी ठीक है। क्योंकि ये करना कि जैसे कि तुम टेस्ट दे रहे हो, तुम पहले तो ये सोचो कि ये देखो कि मेरे से सबसे पहले करने में कौन सा सब्जेक्ट लग रहा है कि ये आसान लगता है मेरे को, वो सब्जेक्ट लो। और उस सब्जेक्ट में भी ऐसे नहीं कि तुम 30 के 30 की या 40 से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तुम क्या करो जो आसान या ऐसा दिख रहा है कि देखते ही कि मेरे को टिक लगाना है, कि देखते ही ये फॉर्मूला लगा कि मैं विदिन 30-40 सेकंड में ये कर लूँगा, पहले वो ट्राई करो। फिर उसके बाद में सेकंड राउंड पे आओ, सेकंड राउंड में क्या करो, थोड़े हार्ड लग रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरे से हो जाएंगे, उस पर करो। और फिर लास्ट राउंड में रखो कि हाँ भाई ये तो देखा ही नहीं, ये तो मुझे पता ही नहीं है, ये करने के लिए। ये सही बोल रहा हूँ, ऐसा कर सकते हैं ना? हाँ हाँ सही है, ऐसा भी कर सकते हैं। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे खत्म, बाय बाय। अगर आपको और भी कुछ बिटसेट के रिलेटेड XYZ डाउट है तो नीचे इसी वीडियो पे कमेंट कर देना, और अगर आपको केमिस्ट्री के रिलेटेड भी सेम वीडियो चाहिए तो भी इस वीडियो पे कमेंट कर देना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।